राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए दोस्तों मैं आचार्य आर्य आज आपके लिए साधना लेके आया हूँ। साधना है आपकी होली के लिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि 90 सालों बाद ये जो इस बार की जो होली है, यानी ये 25 तारीख की जो होली है, इसमें आपका काल रात्र होली है और 24 तारीख जो होलिका दहन होगा यानी 12:05 में, इसमें आप कोई भी क्रिया स्टार्ट करेंगे, कोई भी साधना आप करते हैं, जैसे होलिका की करते हैं, होलिका यक्षिणी की करते हैं, कर्ण पिशाचनी की करते हैं, काम पिशाचनी करते हैं, वाम माँ की साधना करते हैं, सात्विक माँ की साधना करते हैं आप में यक्षिणी, डाकनी, शाकनी, जिन, जिमनाथ, कोई भी आप साधना करेंगे वो साधना सफलतापूर्वक 2 दिन में आपकी सफलतापूर्वक वो सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि आप जिसे बोलते हैं ना कि मुझे वशीकरण मंत्र, तो वशीकरण मंत्र भी सिद्ध होता है, स्तंभन मंत्र सिद्ध होता है, उच्चाटन मंत्र सिद्ध होता है इसमें। तो इसमें क्या है, जितने भी आप अपनी विधियाँ लीजिए, उस विधि को आगे बढ़िए और एक कीजिए। सिर्फ एक ऐसा पर्व है जो 90 सालों बाद अब आया है, ठीक है? ये आया है बड़ी होली को, लेकिन होलिका दहन वाले समय, मैं माफ़ी चाहूँगा, रिपीट कर रहा हूँ आपको, होलिका दहन वाले समय 12:05 में आपको एक क्रिया यानी साधना स्टार्ट करनी है छोटी होली में, और यही क्रिया आपको 12 बजे स्टार्ट करनी है बड़ी होली में। तो 2 दिन में आपको ये साधना संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद जब आपसे कोई भी शक्ति वार्तालाप करने लग जाए, फुसफुसाने लग जाए या आपसे बात करने लग जाए, तो फिर भी आप उस साधना को कंटिन्यू 11 दिन या 21 दिन, और मेरा जो सजेशन है या मेरा जो तात्पर्य है, तो 21 दिन पूर्णतः साधना आप करेंगे तो आपको इसमें लाभ ही लाभ होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुरक्षा चक्र मना के कीजिएगा, क्योंकि सुरक्षा चक्र इस समय नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा घूमती है। तो उसमें जो भी आप शक्ति को पुकारेंगे, उससे पहले उनके जो निचली दर्जे वाली शक्तियाँ होंगी वो मैग्नेट की तरह आपके पास खींची चली आएंगी, जिससे कि आपको काफ़ी नुकसान और आहित हो सकता है। जो भी साधना आप करें, ध्यान पूर्वक करें, उसकी तैयारी के साथ करें, कुछ अच्छे इंसानों से परामर्श लेके करें, अच्छे गुरु ढूंढिए, उनसे परामर्श कीजिए और फिर उसके बाद साधना कीजिए, क्योंकि साधना ही एक सही विकल्प है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। हर पद कर्मों में, हर पद चिन्ह में आपकी साधना ही, अगर आप पे कोई शक्ति है तो उसी से ही आपकी जो भी कोई धन कमाना चाहता है, कोई ऐश्वर्य कमाना चाहता है, कोई शोहरत कमाना चाहता है, यही एक मैग्नेटिज़्म पावर है कि ये मैग्नेटिज़्म पावर है जो आपके लिए लोग आप पे खींचे चले आते हैं। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सफलतापूर्वक अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं, तो जो बोलते हैं ना, दूर दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, बट उसमें एक तरीका मैं आपको बता दूँ, दूर के ढोल बहुत सुहाने ज़रूर लगते हैं, लेकिन उसमें जो आपदा आती है उसमें बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो गुरु भी इतना अच्छा चुनिए और साधना भी आप अच्छे ढंग से कीजिए, निष्ठापूर्वक कीजिए, और साधना जब संपूर्ण कर लें तो कोई भी दुरुपयोग मत कीजिए, वरना अन्यथा आपकी दुर्गति होनी तय है। क्योंकि बोलते हैं ना, हर शक्ति के साथ एक आप पे, हर एक ऊर्जा के साथ हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आएगी कि आप किसी का भला तो करने चाह रहे हैं, लेकिन आपका भी नुकसान हो सकता है या आपके परिवार का भी नुकसान हो सकता है। तो कोई भी साधना आप करो, निष्ठापूर्वक कर कीजिए और अच्छे गुरु से परामर्श लीजिए, जो भी आपके गुरु हैं उनसे साधना की दीक्षा लीजिए, मंत्र लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इतनी अच्छी बातें बोलते हैं कि साधना कर लीजिए, आपको भूत मिलता है, प्रेत मिलता है, वो आप पे कार्य करेगा। लेकिन दोस्तों हकीकत तो ये है कि कार्य की जगह वो भोग उल्लास वो आप ही से लेता है। कई शक्तियाँ आपका खून चूसती है, कई शक्तियाँ आपकी ऊर्जा को चूसती है, कई शक्तियाँ आपके परिवार को तंग करती है, और कई शक्तियाँ आपको मरने के अहित के साथ, कि आपकी जब आप प्राण त्यागते हैं तो आपकी जो रूह होती है उसमें कब्जा कर लेती है। तो हर विधि, हर विधान को ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और नॉर्मल इंसानों के लिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, जो नए साधक हैं, अगर साधना लाइन में अगर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि वाम मार्ग से साधना मत करना, ठीक है? और ना ही कपालिक क्रिया से करना, क्योंकि इसके लिए बहुत कठोर होना पड़ता है और ये चीज़ आप नहीं संभाल पाएंगे।
तो इसलिए आप सात्विक तरीके से कीजिए, ठीक है। अगर अघोर तंत्र से करना चाहते हैं तो 3 पद्धति अघोर तंत्र की होती है, उसी अघोर तंत्र की पद्धति से आप कीजिए, लेकिन मलिन तन से मत मत कीजिएगा आप, ठीक है। तो यही मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, आप मुझे इतना प्यार देते हैं तो मैं आपको कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। आप ही के लिए मैं हर गुरुओं से मिलता हूँ, जो हमारे मठ के गुरु हैं उनसे आप ही के लिए मिलता हूँ, और आप ही के सामने उनका इंटरव्यू लेता हूँ, जिसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि शक्ति किस तरीके से आप उत्पन्न करते हैं, शक्ति को प्राप्त किस तरीके से करते हो, शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो इस चीज़ से आप पूरी भली भांति आप ध्यान रखिए, करिए अपने मन की जो दिल करे, ठीक है। सुनिए सबकी, लेकिन कभी भी किसी गुरु के माध्यम से, कि गुरु ने बोला कि भैया आपको गंदी शक्ति को पूजना है, तो अगर आपका मन नहीं करता तो उस चीज़ को कतई मत कीजिए, क्योंकि शक्ति आपके दूसरी ऊर्जा का प्रतिरूप होता है। और जिस तरीके से आप हर साधना को शक्ति के तौर पे बुलाते हैं, तो आप ही की ऊर्जा निकल के उसमें प्रवाह करती है। और अगर आपके अंदर पॉजिटिव शक्ति है या पॉजिटिव सोच रहे हैं और पूजन पाठ कर रहे हैं, तो वही शक्ति पॉजिटिव में आपके पास आएगी। अन्यथा अगर आप नेगेटिव है, गंदी विचार सोच रहे हैं और साधना में ये गंदे विचार सोचे जाते हैं, ये आते हैं, कुदरती आते हैं, तो शक्ति भी उसी प्रकार का आप पे प्रतिशोध या आपको प्रतिबल करती है। तो आपसे यही निवेदन करूँगा, आने वाली 90 साल बाद ये होली जो आ रही है, इसमें छोटी होलिका दहन वाले दिन 12:05 में कोई भी साधना कीजिए, आपकी फलीभूत होगी ही होगी। और बड़ी होली को भी वही 12:05 में साधना कीजिए और रात्रि के 3 बजे वो साधना को संपूर्ण कर दीजिए, ठीक है। और किसी भी चीज़, कोई भी बोलता है सात्विक खाना खाना है, तो कोई भी, चाहे मलिन ताकतें हों, मलिन शक्तियाँ हों, आपकी कोई सी भी शक्तियाँ हों, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों, साधना में कोई सी भी शक्ति पूजन जाता है या किसी को मांस मदिरा भेंट दिया जाता है, लेकिन आपको स्वच्छ रहना है, क्योंकि जब तक आप स्वच्छ रहते हो तो आपके कृपा, भगवान की कृपा इतनी रहती है, ताकतें इतनी रहती है कृपा की, आप अगर गलती से किसी शक्ति के पल्ले पड़ भी गए या शक्ति आपसे रुष्ट है भी, तो वो आपका मारण प्रयोग नहीं कर सकती, और ना ही आपको इतना हद तक नुकसान कर सकती है कि आपकी जान चली जाए या आप पागल हो जाएं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस शक्ति ऊपर वाले की कृपा से जब ये आप स्वच्छ रहते हैं तो आप पे ऊर्जा पॉजिटिव रहती है, जिससे शक्ति कोई भी आती है तो पॉजिटिव ऊर्जा में आपकी शक्ति आती है, प्रकट होती है। उससे आप उनसे कोई भी काम कार्य कर सकते हैं। अपने वचनबद्ध होके, पहले 3 वचन ले लीजिए, वचनबद्ध हो जाइए। आप 3 वचन लेंगे, वो 6 वचन मांगेंगे आपसे, तो वचनबद्ध होने के बाद आप उसे भोग दीजिए। अन्यथा अगर आपने पहले भोग दे दिया तो वो भोग में सिर्फ आपका भक्षण करेंगी और किसी चीज़ का नहीं करेगी, चाहे शक्ति कोई सी भी क्यों ना हो, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन करूँगा और आपसे यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, इतना प्यार आप मुझे देते हैं तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरे हित में ही नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूँगा, जो सत्य है उसी को उजागर करो, अन्यथा उस सत्य से आप उस साधना को करो ही मत। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो साधना करना आपके लिए व्यर्थ है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। आप राधे राधे दोस्तों।